दोस्तों, अब क्रिकेट का ग्राउंड सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं रह गया है। एशिया कप 2025 का इंडिया पाकिस्तान क्लैश दुबई में हुआ। एक बार फिर से ये साबित करके गया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का एजेंडा क्रिकेट से ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने का है। और इस बार बात इतनी सिंपल नहीं है कि क्राउड से चिढ़ गए और कुछ भी कर दिया। नहीं, ये जेस्चर सोच समझ के किए गए। जो ये हारिस रऊफ ने किए, जो वो कौन है साहिबजादा, उसने की। दरअसल सीन शुरू होता है जब हारिस रऊफ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए गया था। इंडियन क्राउड से कोहली कोहली के चैंट्स आ रहे थे। नॉर्मली एक प्रोफेशनल प्लेयर इग्नोर करता है, पर हारिस रऊफ ने क्या किया? ये चिड़चिड़े खाए वो लड़के हैं जिनको कि घर पे दो रोटी भी गाली देने के बाद ही मिलती थी। तो उसने यहाँ पर प्लेन को, अपना हाथ को प्लेन का इशारा करके उसको गिरता हुआ दिखाया बार बार। मतलब भाई, तू फास्ट बॉलर है या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का अनपेड मौलवी? और वहीं रुकता नहीं है बंदा। संजू सैमसन का विकेट लिया तो उसके बाद में 6-0 का हाथ भी दिखाया। ये वही प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान बार बार चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने 6 फाइटर जेट्स को गिरा दिया, जो कि एकदम झूठ है। रियलिटी सबको पता है और उनके ही एयरक्राफ्ट यहाँ पर तबाह हुए थे। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे इस तरह के जेस्चर्स कहीं से कहीं तक भी इन लोगों के मेंटल स्टेट को क्लियर करते हैं। बिल्कुल डेलिबरेट प्रोवोकेशन आप कह सकते हैं। और सिर्फ हारिस रऊफ ही नहीं, ओपनर साहिबजादा फरहान ने भी अपने 50 बनाकर जो सेलिब्रेशन किया गन फायरिंग वाला, मतलब समझ लो ग्राउंड पे खड़े होके वही नैरेटिव पुश करना जो पाकिस्तान के आतंकी माइंडसेट को हमेशा आगे रखता है। गोलियां, फौज, प्रोपेगेंडा। अब इंडिया ने तुरंत रिएक्ट किया है। बीसीसीआई ने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करी है कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के पास में ना सिर्फ कंप्लेंट बल्कि वीडियो एविडेंस भी अटैच किया है। इंडियन टीम ने सीधे सीधे बोला है कि यह बिहेवियर गेम के स्पिरिट के खिलाफ है और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और सच कहूं तो मतलब मुझको ये बात बिल्कुल सही भी लग रही है। क्रिकेट ग्राउंड कहीं से कहीं तक भी प्रोपेगेंडा का अड्डा नहीं बन सकता, नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर चुप है। हर तरफ आउटरीच है, मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिस्पांस क्या है? मोहसिन नकवी पीसीबी के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, मतलब जिनका काम होता है सिचुएशन को काम करना। उन्होंने क्या किया? ट्विटर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो डाल दिया जिसमें वो फाइटर जेट जेस्चर कर रहा है। मतलब ये जस्टिफिकेशन है कि राउफ ने जो किया वो ठीक है। भाई, रोनाल्डो भी अगर गलती करे तो क्या तुम्हें लाइसेंस मिल जाता है कि हर जगह बकवास करने का? और सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी अपने ओहदे का तो इज्जत कर लेता। मतलब तुम पाकिस्तान के एक मंत्री हो, ठीक है, पीसीबी के हेड हो, वो भी ठीक है, तुम एसीसी के भी चीफ हो, और उसके बाद तुम इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। कभी इंडिया में किसी को ऐसी हरकतें करते देखा है? कोई प्रोफेशनल बंदा, खिलाड़ी ये सब हरकतें नहीं करता। ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था फायर को और भड़काने का। मतलब समझो, एसीसी का प्रेसिडेंट जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, वो ओपनली अपने प्लेयर्स की चीप एंटिक्स को एंडोर्स कर रहा है। ये प्लेयर्स की हरकतें नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तान अपनी हर प्लेटफॉर्म पे चला रहा है। चाहे वो यूएन हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल की फील्ड हो, या कहीं पर भी हो। और हारिस रऊफ के जेस्चर्स में एक और डेंजरस एंगल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस के वक्त भी 6-0 6-0 चिल्लाया था। मतलब क्लियर है कि ये प्री प्लान था। क्राउड को प्रोवोक किया जाए और उनको किसी ना किसी तरीके से गलत चीज करने के लिए मजबूर किया जाए। बात सिंपल सी थी कि पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के प्रूव करना है। इसका मतलब और भी सिंपल था कि पाकिस्तान अपने हर प्लेटफॉर्म का यूज करेगा इंडिया के अगेंस्ट अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। क्रिकेट ग्राउंड भी उसके लिए एक बैटलफील्ड ही है और कुछ भी नहीं। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि आईसीसी और एसीसी इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे या नहीं। क्योंकि अगर अभी भी इसको इग्नोर किया गया तो किसी भी प्लेयर को और भी ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम मिल जाएगा। आज ये लोग एक जेस्चर कर रहे हैं, कल ये दूसरा जेस्चर करेंगे, और फिर कुछ बड़ी चीज हो गई तो आप किससे सवाल करोगे? और एक बात नोटिस करो कि जब भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज होती है तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रोवोकेटिव एक्ट्स निकल कर आते ही हैं। क्योंकि उनके लिए क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा की मशीन है। वो हर जगह पर दिखाना चाहते हैं कि वो इंडिया को साइकोलॉजिकल लेवल पर हरा रहे हैं। लेकिन आयरनी यह है कि एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार पहले ही पीट दिया है। मतलब ग्राउंड पे हार रहे हो तो एक काम करो, सोशल मीडिया पर अपनी जीत दिखा दो। और दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा हिस्सा है जहां पाकिस्तान अपनी आवाम को ये दिखाना चाहता है कि हम इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं। रियलिटी में डोमिनेशन उनकी खुद के प्लेयर्स की बैटिंग और बॉलिंग में नजर अपना आना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतों में। अभी सिनेरियो ये है कि इंडिया ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो वो एक बार फिर से इंडिया के साथ में मैच खेलेगा। अगर फिर ऐसे जेस्चर्स रिपीट हुए तो क्या होगा? क्राउड में ऑलरेडी टेंशन हाई है और ग्राउंड के अंदर भी एग्रेसिव बिहेवियर्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
तो फिर कल को कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीसीसीआई का कंप्लेंट एकदम जस्टिफाइड है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये एक क्लियर मैसेज है कि क्रिकेट के ग्राउंड पर प्रोपेगेंडा का प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। हारिस रऊफ और साहिबजादे को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और मोहसिन नकवी जैसा बंदा जो एसीसी का प्रेसिडेंट होते हुए भी इस तरह का बायस्ड हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन जब कोई उसी गेम को प्रोपेगेंडा और चीप टैक्टिक्स का वेपन बना देता है तो उसको एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है, और ये काम बीसीसीआई ने किया है। अब देखना यह है कि आईसीसी में कितनी हिम्मत है एक्शन लेने की, क्योंकि अगर इस बार भी चुप रह गए तो अगले मैच में फिर एक बार पाकिस्तान के प्लेयर्स फाइटर जेट नहीं बल्कि पूरी की पूरी हरकतें अपनी अलग लेवल पर गिरा देंगे, और हम यहां पर बैठकर सिर्फ देखेंगे।